जब मैंने वहाँ थाने जाकर पूछा तो पुलिस वालों ने बताया कि भाई एमएलए का दबाव है, हम आपको नहीं छोड़ सकते। और लाउड स्पीकर खोल कर के बातचीत की है, तो उन्होंने एमएलए जी ने ये कहा कि इसको रात भर तो रोकना ही है और इसमें कम से कम 40 या 50 पट्टे लगाने हैं। बट विकास कार्य का इन इन लोगों ने जो भी है तमाम धोखा, ये हमारे साथ धोखा किया है। इन लोग पार्टी छोड़ी है, कुल मिला के हम तो ये बसपा, हमारे तो एक जब तक जिएंगे जब तक हम बसपा के साथ रहेंगे, कुल मिला के ये है। आपको दोस्तों नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं ब्रज में बात 24 चैनल। हमारी जो मौजूदगी है इस समय नगर विधानसभा क्षेत्र के द्वारकापुर सुकेती गांव के अंदर है और इस गांव के अंदर कुछ हमारे साथ में कुछ युवा साथी और कुछ बुजुर्ग हैं वो जुड़े हुए हैं। उनसे कुछ बात करेंगे कि आप लोगों के जो गांव है इसमें आप लोगों की क्या समस्याएं हैं और आपके क्या विचार हैं, आगामी चुनाव आ रहे हैं जो इनके बारे में। तो हमारे साथ में एक शौकत खान और तैयब जी, आपके चैनल के लिए धन्यवाद, जो आपने हमारी आवाज़ को उठाने के लिए इतनी दूर से चल कर के आप यहाँ आए हैं। जी शौकत जी, शुक्रिया इस चीज़ के लिए। आपकी क्या समस्याएं हैं, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आप थोड़ा खुलकर बताइएगा, क्या विचार हैं आपके? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जनता को बताना चाहता हूँ कि जो नगर विधानसभा है, नगर विधानसभा में तानाशाही शासन चल रहा है। अगर आप सच्चाई के लिए आवाज़ उठाओगे तो आपको पुलिस के द्वारा पकड़वा दिया जाएगा और आपको सलाखों के भीतर करवा दिया जाएगा। अगर आप गुलामी करोगे, हाँ में हाँ करोगे, एमएलए की हाँ में हाँ करोगे, तो आप सेफ हो। अगर आपने उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो आपको पकड़ने के लिए पुलिस आपके घर तक आ जाएगी। ऐसा ऐसा हुआ, क्या हुआ है आपके साथ, हुआ है क्या जो आप इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि नगर में तानाशाह चल रहा है? क्या हुआ इसके बारे में बताएं थोड़ा। 20 तारीख की घटना थी, 19 तारीख की घटना थी। मैं अपने बच्चों के साथ अलवर से आ रहा था। मेरे जी पास गुलपाड़ा चौकी से फ़ोन गया कि आपका कोई लेटर आया, आपको साइन करना है। जी। मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ थे। हम्म, मैंने सोचा चलो फिर गुलपाड़ा वापस आना पड़ेगा, मैं चौकी पे साइन करके चल देता हूँ। मैं चौकी पर गया, मैंने कहा भाई कौन सा कागज़ है, लाओ मैं साइन कर देता हूँ। जी। उन्होंने कहा कि आपका कागज़ शीघ्र ही पहुँचा दिया गया है, हम्म, और हम फ़ोन कर देता अभी आपका कागज़ आ जाएगा। मैं वेट करता रहा, थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ी वहाँ आई। जी। बिना पूछे-ताछ से मुझे पुलिस की गाड़ी में पटक दिया गया और मेरे जो बीवी बच्चे थे, वो सड़क पर रोते रह गए, मेरा वेट करते रह गए और वो मुझे सीकरी ले आए। मैंने बार-बार पूछा मेरा कसूर क्या है? मेरा मुकदमा क्या है? उन्होंने कहा थाने चलकर पता चलेगा। मैं थाने चला गया। थाने जाने के बाद मैंने पूछा कि भाई आपने एक स्लोगन दिया है कि अशोक गहलोत तुझसे कोई बैर नहीं और वाजिब तेरी खैर नहीं। इस पे तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और एमएलए ने तुझे डिटेन करवाया है। तो इसलिए मुझे वहाँ ले जाकर के 151 जो धारा होती है, उसमें गुलपाड़ा में झगड़ा करते हुए दर्शाया गया। शौकत जी, आपने ये पोस्ट डाली थी क्या सोशल मीडिया पर जिसके लिए आपको अरेस्ट किया है? जी, डाली थी मैंने ये पोस्ट। ये डाली थी कि भई अशोक गहलोत तो से कोई बैर नहीं और वाजिब तेरी खैर नहीं। ये इसलिए डाली थी कि बनेनी में एक गरीब घर में आग लगी थी, हमने मदद के लिए बोला था, तो इन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। एक आटे का कट्टा, 10 किलो चीनी, एक तेल का पीपा, नमक और मिर्च, ये मदद की थी नहीं उन, और उनके तन पर सिर्फ़ कपड़ा बचा था। जब उन्होंने मदद नहीं की तो हमने बसपा विधायक अरशद को बसपा के जो प्रत्याशी हैं नगर विधानसभा से, अरशद खान को बुलाया। उन्होंने तुरंत 51,000 की सहायता उस परिवार को दी। शौकत जी देखो, एक सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिस पर हम शब्दों से वाण करते हैं। इसमें कोई ये तो है नहीं कोई लट बजाता है। इसमें अपनी शब्दों की भाषा है, उसी को इस्तेमाल किया जाता है। आपको कैसे ये विश्वास है कि ये आपके साथ में विधायक महोदय ने करवाया है? ये मुझे विश्वास है क्योंकि मेरे पास कोई खिलाफ मेरे मुकदमा नहीं है। मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, आज तक मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, फ्रॉड मैं नहीं करता, मैं साफ-सुथरा व्यक्ति था। जब मैंने वहाँ थाने जाकर पूछा तो पुलिस वालों ने बताया कि भाई एमएलए का दबाव है, हम आपको नहीं छोड़ सकते।
और लाउड स्पीकर खोल करके बातचीत की है। तो उन्होंने एमएलए जी ने ये कहा कि इसको रात भर तो रोकना ही है और इसमें कम से कम 40 या 50 पट्टे लगाने हैं। बट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीकरी पुलिस थाने के कर्मचारियों को, जिन्होंने मुझे एक मेहमान की तरह इज्जत दी, बड़े प्यार से रखा। उन्होंने अपनी मजबूरियाँ भी बताई कि हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है, नहीं हम शर्मिंदा हैं कि एक नाजायज़ इंसान को पकड़ करके हमने यहाँ बैठा रखा है, डिटेन कर रखा है। चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, इस तरीके से पुलिस पे दबाव डलवा कर हर इंसान को नहीं पकड़वा सकता, क्योंकि जब इस किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। और सुगत जी, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है? आपकी शिक्षा पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा जो आपके खिलाफ मुकदमा हुआ इसका? देखो, मेरी क्वालिफ़िकेशन तो डबल एम में हूँ मैं इंग्लिश से और पॉलिटिकल साइंस है, एमए बीएड हूँ। शिक्षा पर 151 की धारा लगाई जो नॉर्मल होती है, उससे मेरे हिसाब से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और फ़र्क पड़े तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं है। हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, सच्चाई की आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वो प्रेज़ेंट एमएलए हो, चाहे भावी एमएलए हो। अभी तो 151 में हमारा चालान हुआ है, चाहे हमें गरीबों की मदद के लिए और सच्चाई के लिए जेल जाना पड़े, हम जेल जाने को तैयार हैं। आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, फिर इन चुनावों में क्या विचार हैं आप लोगों के? कौन-सी पार्टी के साथ आप रहना चाहते हैं, या फिर कई उम्मीदवार आ रहे हैं, जैसे बसपा से 2 उम्मीदवार हैं, अरशद खान जी और खुर्शीद अहमद अंडे वाले हैं जो, और वाजिब अली भी जी हैं जो कांग्रेस से हैं। इसके बाद बीजेपी से भी कई उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो फिर इस मर्तबा क्या विचार हैं आपके? देखो, फ़िलहाल हम तैयब जी आपको बता दें कि हमारा जो रुझान है वो बसपा का जो प्रत्याशी रहेगा उसकी तरफ है और हम खुले मंच से ऐलान करते हैं हम वाजिब अली का विरोध करेंगे और शायद सुकेती में गांव में उसको घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर इस तरीके की घटनाएं उन्होंने दोबारा अगर दोहराई तो उसकी हिम्मत नहीं है कि किसी नाजायज इंसान को पकड़ करके पुलिस पर दबाव डाल करके उसको उठवाया जाए और उसको थाने में बंद करवाया जाए। ये तानाशाही है। उन्होंने एमएलए की प्रतिष्ठा के खिलाफ ये कदम उठाया है, इससे उनकी छवि खराब होती है। ये तुच्छ सोच है। ये थे हमारे साथ में शौकत खान जी। इसके अलावा हमारे साथ में और कुछ साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। किधर है मोनू जी? हाँ, मोनू जी आप नज़दीक आएँ, थोड़ा मूड़ी ले लें। हमारे साथ में एक मोनू जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी मोनू जी, आपके क्या विचार हैं? आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपके गांव में विकास कार्यों के बारे में बताएं। कैसे विकास हुए हैं, या किस तरीके से विकास अभी बाकी हैं जिनसे आप असंतुष्ट हैं? कहाँ तक संतुष्ट हैं विकास से, जो वर्तमान विधायक है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जी शुक्रिया। जी, जिस प्रकार आप विकास की बात बोलते हैं, 4.5 मतलब 4 साल होगी, लेकिन अब फिलहाल विकास को जब चुनाव में वोटों का समय आया, जब जनता की याद आई, उसी प्रकार मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं बीएसपी से हूँ। जब बीएसपी से कोई प्रत्याशी आए, कुर्सी जी आए या अरशद जी आए, मैं हमेशा बीएसपी के साथ हूँ। मैं बसपा के साथ हूँ, बसपा को वोट देना चाह रहा हूँ, बस ये। बात आप बसपा की कर रहे हो, हाँ। और हम बात कर रहे थे विकास की। आप विकास को देखना चाहते हैं या फिर पार्टी को देखना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है, या फिर आप एक रेगुलर एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं तो जब वो मैं तो बसपा से हूँ और बसपा से रहूँगा। मैं अच्छा। कुछ नहीं, बस कुंडा की है। आज हमारे मोहल्ले में क्या गांव में पानी की सुविधा नहीं है। पिछले विधान में तो लोग बोलते हैं कि वाजिब अली जी ने अच्छे विकास कार्य कराए हैं। विकास कार्य क्या है, इन लोगों ने जो भी है तमाम धोखा, ये हमारे साथ धोखा किया है। इन लोग पार्टी छोड़ी है, कुल किया। हम तो ये बसपा, हमारे तो ये जब तक जिएंगे जब तक हम बसपा के साथ रहेंगे, कुल ये है। आपको पार्टी छोड़ने का गम है, बाकी हाँ। विकास इन्होंने किया है जो किया है। अरे हमने ना पता विकास करो कि ना करो, हमने तो यह बसपा है हमारे से। तैयब हुसैन जी, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जी। बाकी रही बात विकास कार्यों की, वाजिब अली जी ने विकास तो किया है। बाकी जैसी ये घटनाएं अभी शौकत जी ने बताया, ये घटनाएं अच्छी नहीं है और ये आने वाले समय में अच्छे संकेत नहीं है। अगर इसमें सच्चाई है और बाकी ये अच्छे इंसान हैं, सच बोल रहे हैं, अगर ये घटना है
तो हम भी उसकी निंदा करते हैं। बाकी रही विकास की बात, विकास अच्छा किया है एमएलए साहब ने। बाकी बसपा प्रत्याशी अरशद के लिए अभी कोई टिकट नहीं है, तो वो कहाँ से बसपा प्रत्याशी है? अंडे वाला है, अंडे वाले ने कौन सा विकास कर दिया? अपने वहाँ क्यों नहीं कर लेते विकास? बाकी अरशद जी हैं, पुन्हाना साइड अपने विकास करें, उसके गोती भाई भी हैं। पुन्हाना विधानसभा में उसका गाँव मानोता आता है, वहाँ इस सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत पाते। बाकी ये राजनीति है, ये चलती रहेगी। बाकी जो वाजिब मतलब रोष प्रकट करते हैं, और हम शौकत जी के सपोर्ट में ही हैं। कासम जी, हम कुछ समय पहले यानी 2 या 3 महीने पहले भी इस गांव में आए थे, और हमने देखा था कि जो शौकत जी है, इनके मकान के आसपास ही हमारी बातचीत हुई थी। इनके मकान पर एक पोस्टर लगा हुआ है, पूरा उसमें ये कांग्रेस के शायद कुछ इनको पद मिला हुआ है, इसका पोस्टर लगा हुआ है। उसमें वाजिब अली जी का भी फोटो है, शौकत जी का भी फोटो है। ये कांग्रेस से हमें तो मालूम नहीं, हमसे अच्छी तरह से तो शौकत जी वाजिब अली से संपर्क में रहते हैं। बट अब ये पता नहीं शौकत जी सही हैं या वाजिब सही हैं। बाकी ये घटनाएं चलती रहती हैं, पर ये निंदनीय घटनाएं जो शौकत जी के साथ में हुई है, इससे माहौल ख़राब होता है। ऐसी घटना रुकनी चाहिए। और बाकी फिर वाजिब अली जी में बाकी नेताओं में क्या फ़र्क रह जाएगा? जैसे कामा में हो रहा है, वही अगर नगर में होगा तो ये अच्छा संकेत नहीं है वाजिब अली जी के लिए। जी, शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगा कि किसी ने अच्छा कहा मुझे और किसी ने बुरा कहा मुझे। किसी ने अच्छा कहा मुझे और किसी ने बुरा कहा मुझे, और जैसी जिसकी सोच थी उसने उतना कहा मुझे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।